ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਅਬੀਪੀਡੀਆ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫॉर ਆਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਆਪਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਕਰ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਲਈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਾਸ। ਤਾਂ ਹੁਣ 15 ਤੋਂ 20 ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ने, कुछ थोड़े पेपर च आए हुए हैं, कुछ बहुत स्टैंडर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चन ने। क्लियर है? तो चलो चलते हैं, बट उस तो पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अपने को देखो। अबीपीडिया नंबर ऑफ एजुकेशन पोर्टल 2500 प्लस सिलेक्शंस है तुसी कितने हुण तक। ठीक है, 2500 प्लस सिलेक्शन ने साढ़े अंडर मास्टर कोर्स फॉर ऑल पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम्स, भावें वो तुहाडा एक्साइज इंस्पैक्टर का होवे, पीटर प्लस क्लर्क का होवे, वीडियोग्राम सेवक का होवे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਬੱਚੇ, ਸਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਲੈ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਲੂਗੇ, ਵੈਬ ਨੋਟਸ ਮਿਲਣੇ, ਪੰਜਾਬ ਲੈਕਚਰਸ ਮਿਲਣੇ, ਸੌਰੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰਸ ਮਿਲਣੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਚਲੋ ਹੁਣ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਤਰਫ। ਚਲੋ ਕੁਐਸਚਨ 1 ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ? ਬਾय ਸੈਲਿੰਗ 45 lemons for ₹40 a man loses 20%। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ। मतलब डायरैक्ट कोई क्वेश्चन नहीं है कि तुम डायरैक्ट चक्को तो अपना वैल्यू पुट करो तो आंसर आ जाए। ये सारे डायरैक्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ने, तुम वधिया तरीके नाल सीखने आज। क्लीयर है? बाय सैलिंग 45 lemons for ₹40 a man loses by या loses 20%। हाउ मैनी शुड ही सेल for 24 to gain 20% इन द होल ट्रांजेक्शन। बहुत वधिया क्वेश्चन है, मैं एक डिफरेंट लैवल से तुहानूं आपां करावांगे। क्लीयर है? देखो इस क्वेश्चन करने वास्ते कंसैप्ट की है, जे मैं गल करा सब तो वड्डा पैसा हुंदा, सब तो वड्डा पैसा ही हुंदा ना। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਲੂਜ਼ਸ ਬਾਈ 20%, ਜੇ ਆਪਾਂ 100% ਮੰਨ ਲੈ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਤੁਸੀਂ 20% ਬੇਟਾ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਵੇਚਾਂਗੇ ਭਾਈ ਨੂੰ? 80% ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? 80% ਤੇ ਜਾਊਗੀ ਵੈਲਿਊ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 80% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿੰਨੀ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਰਾ, ਹੁਣ 80% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਆਊਗਾ ਰੁਪੀਸ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਨੀ, तो थल्ले आओगी क्वांटिटी। थल्ले क्या होगी बेटा? क्वांटिटी। उत्ते आऊगा पैसा, नीचे आऊगी क्वांटिटी। हुण की कह रहे हो? बाय सेलिंग 45 lemons, इहदा मतलब आपां क्वांटिटी कितनी अपने कोल? 45 किन्ने रुपए च? 40 रुपए च। यही गल कह रहे हैं बई 40 रुपए दे विच तुसीं 45 लेमन बेचे हैं। हुण क्वेश्चन च साफ की कहा गया है बई हाउ मैनी शुड ही सैल 424 टू गेन 120%। यानी हुण आपां नूं किहदी वैल्यू कढनी है? सब तो पहला 120%। देखो इस तरह के क्वेश्चन दे विच कदों ये नहीं देखना 24 किद्दां बनूगा, आपे बन जाऊगा। तुसीं क्वेश्चन नूं सॉल्व करना शुरू करो। जे आपां इधर वैल्यू निकाली 1% की वैल्यू कितनी आनी अपने कोल? 40/45 इंटू ऑफ 80। तो जे मैं गल करा 120% की वैल्यू कितनी आऊगी? वो आऊगी बेटा 40/45, सॉरी 1/80 आऊगी, थले लिखना पैना नहीं, 1/80। क्लियर है? ताकि ना होगा 120/80। आ ध्यान नाल देखो जरा, 4 दूनी 8, 2 ते गया। देखो 5 निम्बा 45, ताकि ने गया 5 दूनी 10, 24, यानी 24 18 रुपीज 24। इसका मतलब ये साढ़े कोल मनी है तो ये अपने कोल की ऑरेंजिस। तो आंसर क्या गया अपना? ऑप्शन नंबर बी 18। क्लियर है? ये नया कॉन्सेप्ट है, अभी बीडा का कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखो इनू। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ रहे हैं मैं। चलो जी, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 पेन देन द गेन परसेंटेज इज। एक क्वेश्चन मैं छड्डदा तुहाडे उत्ते, करो बेटा बेशक इस क्वेश्चन ध्यान नाल करो, शाबाश। वो की कह रहे हैं कि बई कॉस्ट प्राइस 12 पेन का इक्वल है 8 पेन के सैलिंग प्राइस के बराबर। आपां दसना बई गेन कितना है, आपां नूं मुनाफा कितना हो रहा है। देखो जरा, आपां नूं की दित्ता 12 का कॉस्ट प्राइस किहदे इक्वल दिता बेटा? सैलिंग प्राइस ऑफ 8, यानी 8 सैलिंग प्राइस है। ये सिंपल जी इक्वेशन है जिहड़ी आपां लिख ली है। की लिखिया मैं कि 12 पेन का कॉस्ट प्राइस किहदे बराबर है? 8 पेन के सैलिंग प्राइस के बराबर है। क्लीयर है? हुण आपां कुछ नहीं करना बेटा, कॉस्ट प्राइस अपॉन सैलिंग प्राइस करो। जे मैं इनू इत्थे लेके जावां 12 कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू बाय सैलिंग प्राइस 8, बच्चों को बड़ी कन्फ्यूजन होती है, सर ये किद्दां हो गया? वो की करते 12 कॉस्ट प्राइस 8 सैलिंग प्राइस ले लेंगे हैं।
ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ? ਜੇ ਮੈਂ CP upon SP ਲਿਖਾਂ ਤਾਂ 8 ਆ ਗਿਆ, 12 ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ 12 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। CP upon SP कितना हो गया 8/12 यानी कितना हो गया 2/3। क्लियर है? ਇਹਦਾ मतलब ਜੇ मैं गल करा CP ਤੇ SP ਦੀ रेशो कितनी है अपने को 2:3। ਇਹਦਾ मतलब 2 CP है तो 3 ਕੀ है बेटा SP है। ਇਹਦਾ ਸਾਫ਼ मतलब है 1 रुपए ਦਾ प्रॉफिट हो गया ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਤੇ 2 ਤੇ into of 100%। तो आंसर इज 50% प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। क्लियर? दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत वधिया क्वेश्चन सी ये ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। क्लियर है? 50% अपना सही आंसर है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਵੇਸਟ ਕਰਤੇ ਹੋਏ। ऑन सेलिंग 17 balls at ₹720 there is a loss or equal to the cost price of 5 balls। the cost price of the ball is। मैं पहले किया ਸੀ ਸਾਰੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਨੇ। ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਚਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ 17 ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 720 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। देयर इज अ लॉस इक्वल टू, देखो सब तो पहला लॉस ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਬੇਟਾ? ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਾਈਨਸ ਆਫ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਲॉस ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, लॉस ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣਾ CP ਮਾਈਨਸ ਆਫ SP। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ SP ਮਾਈਨਸ CP ਤੇ लॉस ਕੀ ਹੁੰਦਾ CP ਮਾਈਨਸ ਆਫ SP। क्लियर? अब कितना देता है देयर इज अ लॉस इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 balls यानी 5 CP ਦਾ अपन लॉस हो गया। कदों? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 17 ਬਾਲਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ इज इक्वल टू 17 into of CP minus of SP is equal to यानी 5 CP is equal to 17 CP minus of 17 SP। क्लियर है? तो कितना हो गया बेटा 5 CP माइनस ऑफ 17 CP बराबर माइनस 17 SP। ताकि हो गया माइनस 12 CP बराबर माइनस 17 SP। तो CP अपन SP कितना हो गया अपने को 17/12। क्लियर है? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਨ ਸੈਲਿੰਗ 17 balls for 720। ਇਹਦਾ मतलब ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ SP ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 720 ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮਸ 60 ਗੁਣਾ ਤੇ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਗਾ 17 ਗੁਣਾ 60। ਬਟ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ। ਇਹ 17 ਬਾਲ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 17 ਬਾਲਸ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ 17 into 60 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨਾ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ सिंपल कि ना 60 रुपये। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो ये बहुत ईजी सा क्वेश्चन सीगा जो आपने किया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की कह रहे हैं आ शॉपकीपर सेल्स 2 आर्टिकल एट 1000 ईच मेक ईच मतलब देखते हैं मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द फर्स्ट आर्टिकल एंड लॉस ऑफ 20% ऑन द सेकंड आर्टिकल। फाइंड द नेट प्रॉफिट और लॉस दैट ही मेक्स। करो इस क्वेश्चन उधर प्लीज करो इस क्वेश्चन मैं देखदा कितना करना चाहते हो इस क्वेश्चन। देखो ईच का मतलब की है ईच का मतलब है कि सेलिंग प्राइस सेम है सेम सेलिंग प्राइस। आ शॉपकीपर सेल्स 2 आर्टिकल एट ₹1000 ईच। एक गल का ध्यान रखियो अबीपीडिया का कॉन्सैप्ट है ध्यान रखियो बेटा कि जदों भी क्वेश्चन दे विच आंसर परसेंटेज विच होवे एक्चुअल डाटा नहीं लेना। इसका मतलब इस 1000 रुपये का काम कोई चक्कर नहीं है आर्टिकल एट सेम सैलिंग प्राइस भी लिखा होंदा तां ये क्वेश्चन मेरा एप्लीकेबल सीगा बिकॉज सारे दे सारे जेडे आंसर आपां नूं दिते हो सारे दे सारे आंसर परसेंटेज दे विच दिते हुए हैं आपां कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करने। इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द फर्स्ट आर्टिकल। देखो 20% का मतलब क्या है बेटा 20% का मतलब है 1/5 यानी जे मैं CP ते SP की गल करा फॉर आर्टिकल ए 5 की चीज़ आप 6 रुपये च बेची होनी है सिंपल यही मतलब है इधर और कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट ये देता है एंड लॉस ऑफ 20% ऑफ द सेकंड आर्टिकल।
ਲੌਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ 5 ਦੀ ਚੀਜ਼ 4 ਤੇ, ਬਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰ ਦੋ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰ ਦੋ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀਪੀ ਰੇਸ਼ੋ ਐਸਪੀ, ਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 10 ਰੇਸ਼ੋ 12, ਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 15 ਰੇਸ਼ੋ 12। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾइस 10 रुपये होना है, तो बी ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ 15, ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾइस 12 ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਹੁਣ 1000 रुपये ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 25 रुपये ਸੀਗੀ ਕੀਮਤ, ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪੇ ਕੀਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ 24 ਰੁਪਏ, ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਤੇਰਾ ਲਾਸ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋਇਆ 1 रुपये ਦਾ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਬਾਈ 1 रुपये ਦਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨੇ ਤੇ 25 इंटू ऑफ परसेंटेज वास्ते 100, तो 25 चौके 100, तो कितना आंसर आ गया बेटा ऑप्शन नंबर है 4% लॉस। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन बड़े लॉजिकल क्वेश्चन है, ध्यान नाल करना है बेटा। नैक्सट क्वेश्चन ते चलते ਆਪਾਂ what profit percentage is made by selling an article at a certain price by if by selling at 2/3 of that price, मतलब ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ ਉਹਦੇ 2/3 ਤੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 20% ਦਾ देयर वुड बी अ लॉस ऑफ 20%। ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬੇਸ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਾਈਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬੇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਹ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਵੀ ਆਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਦੇਖੋ what profit percentage is made by selling an article at a certain price if by selling at 2/3 of that price। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ 2/3, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾइस ਹੈ ਉਹ 3 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ, ਲੈਟ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਲੈਟ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ 300 ਰੁਪਈਆ, मैं 300 मान लिया, मेरी मर्जी 300 मान लो, 600 मान लो, 800 मान लो, 3 मान लो, सॉरी 800 नहीं 3 ਦਾ कोई भी मल्टीपल तुम मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली गल नहीं। ये एसपी हो गया, इधर 2/3 ਦੇ बेचोगे, यानी इधर 2/3 कितना होया 300 गुना 2/3 कितना हो गया बेटा, ये 100 गुना 2 कितना होया 200 होया, यानी आ कितना हो गया अपने को 200। ਤਾਂ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 2/3 ਤੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਤਾਂ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ, then would be a loss of 20%, यानी ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 80% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 200 ਰੁਪਏ ਹੋਗੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਨया ਕਨਸੈਪਟ ਮੈਂ ਕੱਟਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ 100% ਯਾਨੀ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੱਢ ਦੋ 20 ਚੌਕਾ 80, 20 50 100, ਬੇਟਾ 4 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 200, 50% 50 ਗੁਣਾ, ਤਾਂ 5 ਨੂੰ ਵੀ 20 ਸੌਰੀ 50 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ, ਨਾਟ 20 50 ਨਾਲ ਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 250। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ 250 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਲੀਅਰ? ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ 250 ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਵੇਚਣ ਲੱਗੇ ਆ 300 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ 50 ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨੇ ਤੇ 250 ਇੰਟੂ ਆਫ 100%, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 20%। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लीयर है? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन सीगा जिहने जो आपां हुणे कीता है। क्लीयर है? चलो करिए फिर क्वेश्चन नेक्स्ट चलिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है अपने को। चलो अ पर्सन इनकर्स अ लॉस ऑफ 5% बाय सेलिंग अ वॉच फॉर 1140, एट व्हाट प्राइस शुड द वॉच बी सोल्ड टू अर्न 5% प्रॉफिट। कितना करोगे जिस क्वेश्चन में तुसी कितना करना चाहोगे इस क्वेश्चन में? कितना करांगे भी इस क्वेश्चन में आप दसो कितना? a person incurs a loss of 5% by selling, it has to be by selling not be selling, by selling a watch for 1140, at what price should is sold be to earn 5% प्रॉफिट। देखो सीधी जी गल है यार, आप फालतू टंटे च पढ़ना ही नहीं। अब परसन इनकर लॉस, इसका मतलब लॉस है तो 100 की चीज़ किन्ने दे बेच रहा होना है 95 दे विच, यही गल होगी 95% दे विच एक्चुअली। बाय सेलिंग अ वॉच फॉर 1140, इसका मतलब आपां नूं दिता कि आपां नूं दिता 95% की वैल्यू कितनी दी थी आपां नूं 1140 रुपीज़। क्लियर है? एट वट प्राइस शुड द वॉच बी सोल्ड टू अर्न 5% प्रॉफिट।
सीधी जी गल है बेटा, आपां नूं किन्ने दी वैल्यू कड्ढनी है 105% दी। आ किन्नी होई 1140 डिवाइडेड बाय 95 इंटू 105। क्लीयर है। देखो दो तरीके नाल करांगे इनू, कट दो जरा 19 आ किन्ना आ गया 21 आ किन्ने ते जाऊगा 6 ते 19 गुणा 6 60 54 114 बिल्कुल। आगे देखो 60 थे तो 60 गुना 1 कितना हो गया अपने को 1260। बट आप इन्नी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन आप कर नहीं, सीधा जब गल लो देखो अपन सैलिंग प्राइस का रेशो कितना आ गया 95 रेशो 105। ये सारा नहीं करना तुसी, इनू कट्टो यानी 19 रेशो कितना आ गया 21। अपन 19 की वैल्यू कितनी दी है 1140 किन्ने गुना 60 गुना था, इनू भी बेटा 60 गुना कर दो। आंसर इज 6 कम 6 6 दूने 12 1260 इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्लीयर है। तो क्वेश्चन भी करने के तरीके होंगे, आप उही तरीकों च मास्टरी करनी है। क्लीयर है गल। एक्स वाई जैड लेके तो यार हर कोई कर रहा है, जो तुम बीबीडा पढ़ रहे हो तो फिर स्टैंडर्ड पढ़ना पैना। क्लीयर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ते। चलो भाई करो 7वां क्वेश्चन, प्लीज ट्राई करो। बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 800 अ शॉपकीपर मेक्स a profit of 25%. At what price should he sell so as to make a loss of 25%? हुण यही क्वेश्चन हुणी आपां करके आए हैं, मैं तुहानूं देंदा 30 सेकंड, फटाफट करो करो इस क्वेश्चन नूं। आई एम गिविंग यू 30 सेकंड्स, प्लीज करो इस क्वेश्चन नूं। चलो भाई देखियो, बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 800 आ शॉपकीपर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। यानी जे आप गल करिए अपन 125% की वैल्यू दी है तो वह वैल्यू कि पूछ रहा है 75% की, इसका मतलब लॉस 25 का है। तो सीधी जी गल है 25 का लॉस था 100 की वैल्यू किन्ने दे 75 दे। आ देखो जी आ करो इनू 5 रेशो 3 5 की वैल्यू किन्नी दी है बेटा 800 मल्टीप्लीकेशन तेज यानी किन्ने गुना 160 गुना। तो इनू भी 160 गुना कर दो 16 से कितना हो गया 480। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 7 तक की आंसर आ गया अपना ऑप्शन नंबर डी 480। इज दैट क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ रहे आप। चलो चलो जी। ए सोल्ड एन आर्टिकल टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। भाई ए ने की किया है बी नू किन्ने परसेंट ते अपने 20% ते कोई आर्टिकल में बेचे है। बी सोल्ड द सेम आर्टिकल टू सी एट अ लॉस ऑफ 25%। भाई बी ने की किया है वही आर्टिकल सी नू 25% ते बेचता लॉस एक्चुअली, एंड सी सोल्ड द सेम आर्टिकल टू डी एट अ प्रॉफिट ऑफ 40%। यानी डी उस आर्टिकल नू 40% के प्रॉफिट से बेच रहा है। इफ डी पेड ₹252 फॉर द आर्टिकल, जे डी ने 252 रुपये पे किए हुए तो दसो बई किन्ना ए ने किता होगा। देखो बहुत सारे बच्चे ने जेडे फॉल्स बड़े तरीके लाते हैं, गलत तरीके लाते हैं, वो आप बिल्कुल नहीं करना, आप स्टैंडर्ड तरीके करने हैं। ऑप्शन भी देखो सारे के सारे छोटे दिते ने 196 210 200 तो 23 तो हो ही नहीं सकता, बहुत छोटा हो जाना। चलो फिर भी दिता है तो आप कर लेंगे। देखो हुण मैं वो तरीका दसांगा पहला जेड़ा बच्चे करते ने वो नहीं करना। तुसी बच्चे की करते भाई इनू 100 मान लिया आप, ठीक है भाई ए ने 100 रुपये खर्चे होने तो ए ने बेचे 20% के प्रॉफिट थे, यानी बी वास्ते उदी कीमत कितनी होनी है 120। ठीक है। बी सोल्ड द सेम आर्टिकल टू सी एट अ लॉस ऑफ 25%। इधर प्लस या माइनस 25%, यानी 1/1 4 कितना हो गया 30 हो गया, यानी 90 हो गया। देखो ध्यान नाल देखो 120 द 25 ने 1/4 कितना हो गया 30 हो गया, तो 90 आ गया सी वास्ते आया। एंड 10 एंड सी सोल्ड द सेम आर्टिकल डी एट अ प्रॉफिट ऑफ 40%। हुण इहदा 40% कितना आ गया 9 चौके 36 यानी प्लस 36, यानी कितना होगा 126 हो गया। ए किनू मिलया ए मिल गया डी नू। तो डी ने की किया है 126 रुपये च उन्होंने खरीदया होना है। बट क्वेश्चन दे विच सानू की दिता है कि डी ने की किया है उहदे वास्ते किन्ने पैसे दिते बेटा 252, यानी 126 की वैल्यू कितनी दी है 252 इंटू 2 टाइम्स
ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ए ने कितना दिता होना है, ਇਹਨੂੰ ਵੀ 2 ਟਾਈਮਸ ਕਰ ਦੋ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 200। ਦੇਖੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਲਿਆ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ 100 ਲੈ ਕੇ ਜਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂ 11 1/9% ਦੇ ਦਾਂ, 16 2/3% ਦੇ ਦਾਂ, ਜਿੱਥੇ 9 ਤੇ 6 ਦਾ ਕੋਈ ਮਲਟੀਪਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈਂਥੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਾਊ ਟੂ ਅਪਰੋਚ ਦਿਸ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਮੈਥਡ ਲਿਖਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਮੈਥਡ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਦੇਸੀ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਗੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਥਡ ਨੇ ਅਬੀਬੀਡੀਆ ਮੈਥਡ ਦੀ ਤਰਫ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਇਹ ਸੋਲਡ ਐਨ ਆਰਟੀਕਲ ਟੂ ਬੀ ਐਟ ਅ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਫ 20%। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ 20% ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 1/5 ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਸੀਪੀ ਤੇ ਐਸਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਸੀਪੀ ਐਸਪੀ ਛੱਡੋ, ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਬਈ। ਇਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, 5 ਦੀ 6 ਰੁਪਏ ਤੇ ਵੇਚੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਚੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬੀ ਸੋਲਡ ਦਾ ਸੇਮ ਆਰਟੀਕਲ ਟੂ ਸੀ ਐਟ ਅ ਲਾਸ ਆਫ 25%। ਹੁਣ 25% ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, 1/4 ਯਾਨੀ 4 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਆ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ A ਨੇ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ B ਨੇ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ C ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਭਾਈ, ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਐਂਡ C ਸੋਲਡ ਦਾ ਸੇਮ ਆਰਟੀਕਲ ਟੂ D ਐਟ ਅ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਫ 40%। ਹੁਣ 40% ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, 2/5 2/5 ਯਾਨੀ 5 ਦੀ ਚੀਜ਼ 7 ਰੁਪਏ ਤੇ ਵੇਚੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੇਮ, ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, 5 25 ਚੌਕਾ 100 ਆ ਗਿਆ। ਆ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 6 7 42, 42 ਗੁਣਾ 3 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 126, ਜਾਂ 7 1 21 ਗੁਣਾ 6। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਵੀ 126 ਤੇ 100 ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਟ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਲੀਅਰ? ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ, 126 ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ 252। ਆ ਬੇਟਾ 2 ਟਾਈਮਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ 2 ਟਾਈਮਸ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ अपना 200 रुपीज, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है गल? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नैक्सट क्वेश्चन ते वधदे बेटा हुण आपां। चलो ठीक है, इस क्वेश्चन से टाइम लाने का मतलब यही सी तुहानूं कंसैप्ट पूरा पता चल जाए। क्लियर है? ड्यू टू, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी अपना एक्सपेंडिचर वाला। ड्यू टू रिडक्शन ऑफ 25% इन प्राइस ऑफ ऑरेंजेस, a customer can purchase 4 oranges more for ₹16। ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਔਰੇਂਜ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇੱਕ ਔਰੇਂਜ ਦਾ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ हैं जी 1 रुपये, 1.33, 1.51, 1.6। देखो इस क्वेश्चन कराने तो पहले मैं ਤੁਹਾਨੂੰ थोड़ा ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। देखो एक्सपेंडिचर ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, प्राइस इंटू क्वांटिटी। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ एक्सपेंडिचर कॉन्स्टेंट है तो प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी और क्वांटिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस। आ दो चीज़ां ने ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਇੱਧਰ ਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ, ਡਿਊ ਟੂ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਆਫ 25% ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਔਰੇਂਜ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਣੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ। 25% ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, 1/4। ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾइस ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਹ ओरिजिनल हो गया, एक फाइनल हो गया। क्लियर है? जे प्राइस की गल करा रिडक्शन यानी 4 तो प्राइस कितना हो गया अपना 3 हो गया। सीधी जी गल है यार, अपन क्वेश्चन च साफ साफ कहा हुआ है कि बई प्राइस नूं 25% कम कर लो। 25% का मतलब 4 की वैल्यू जी है हुण कितनी हो गई है 3। साफ साफ की गल है, कोई जे विच रोले वाली गल नहीं। हुण देखो क्वांटिटी की जे मैं गल करा, अपने कोल एक्सपेंडिचर कॉन्स्टेंट है, बिकॉज जिन्ना पहला आपां खर्चा कर रहे हैं हुण आपां इन्ना ही खर्चा कर रहे हैं। क्लियर है? कस्टमर कैन परचेज मोर फॉर ₹16। इसका मतलब पहला भी खर्चा 16 रुपए सीगा, हुण भी 16 रुपये है। बट प्राइस कम होने दे वास्ते जे प्राइस कम हो गया तो 16 रुपए दे विच ओह 4 ऑरेंज वाधू खरीद पा रहे हैं। क्लियर है? हुण ध्यान नाल देखो बेटा, क्वांटिटी कितनी होगी 1/4 ते 1/3, बिकॉज यही तो गल होगी। क्लियर है? ध्यान रखियो कॉन्सैप्ट। तो क्वांटिटी कितनी होगी अपने को 3:4। क्वांटिटी कितनी होगी बेटा 3:4। हुण ध्यान नाल देखो,
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ऑरेंज ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ 4 ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੇ ऑरेंज ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ 1 ऑरेंज ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ऑरेंज ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਾਣਾ ਹੈ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿੰਨੇ ऑरेंज ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਾਣਾ ਆਪਾਂ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾ ਹੋ ਗਏ 4 ਦਾ ਕਰਾਣਾ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ मतलब 12 ऑरेंज, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 4 गुना 4 16 ऑरेंज। ਇਹਦਾ मतलब ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ऑरेंज ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 12, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 16। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ। ਇਹਦਾ मतलब ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ 16 ਰੁਪਏ ਖਰਚਨੇ, ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਨਟੂ ਆਫ ਕੁਆਂਟੀਟੀ। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੱਸਣਾ, ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। एक्सपेंडिचर इंटू क्वांटिटी, एक्सपेंडिचर कितना अपने को 16 रुपये, प्राइस पता नहीं, क्वांटिटी कितनी अपने को 12। अब 12 ओरिजिनल का दसना है, ओरिजिनल प्राइस क्लियर है। ये मैं ओरिजिनल लिख दिया, फाइनल लिख दिया, ओरिजिनल प्राइस ये मैं लिख लेंदा जी, ओरिजिनल प्राइस। ये अपने को की हो गया 16, फाइनल प्राइस क्लियर। तक प्राइस कितना हो गया इनिशियल 16/12, यानी कितना हो गया 4 चौके 16, 4 3 12, 1.33। जे अपने तो पूछता फाइनल प्राइस आप की करना सी, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस फाइनल इंटू क्वांटिटी फाइनल, यानी 16 प्राइस फाइनल इंटू ऑफ 16। तो फाइनल प्राइस कितना आ जाना सीगा अपना 1 रुपये। तो फिलहाल अपना आंसर कितना है 1.33। क्लीयर आ गई गल। ये बहुत सिंपल जो क्वेश्चन सीगा जेड़ा हुणे आपे करके हटे हैं। क्लीयर है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन ते वध रहा मैं। क्लीयर है, ये क्वेश्चन होपफुली क्लियर हो गया होना। चलो जी क्वेश्चन नंबर 10 की कह रहे हैं, अ स्वीट सेलर sells 3/5 of part of sweet at a profit of 10% and remaining at a loss of 5%. If the total profit is 1500, then what is the total cost price of sweet? दसो भाई कितना करोगे तुसी क्वेश्चन। ऑप्शन भी बड़े वधिया देते हैं, 37,000, 37,500, 36,400, 37,400, 15 ते 36,500। कितना करोगे इस क्वेश्चन। हाँ जी देखियो ध्यान नाल देखो इस क्वेश्चन। A sweet seller sells 3/5 part of sweets। मैं मान लिया भाई अपने को दिता की है, मैं मान लिया अपने को 50 स्वीट्स ने, आप मान लिया अपने को कितने स्वीट हैं 50 स्वीट्स हैं। क्लियर है। तो एक स्वीट दी कॉस्ट अपने को 1 रुपया, तो अपने को टोटल 50 स्वीट की वैल्यू कितनी होगी 50 रुपीज़। ध्यान नाल देखो हो गई 50 रुपीज़। बिल्कुल ध्यान नाल देखो इस क्वेश्चन। इदा मतलब 50 रुपीज़ 50 स्वीट्स ने, वो की कह रहा है 3/5 पार्ट ऑफ स्वीट एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। सीधी जी गल है भाई देखियो, वो की कह रहा है 3/5, यानी ਇਹਦਾ 3/5 कितना होगा 30। 30 की कीमत 30 होनी चाहिए बट 10% प्रॉफिट, तो 30 का 10% कितना होगा 30 × 10/100, यानी 30 दी आपां वैल्यू जी आप किन्ने च बेच रहे हैं 33। एक कॉस्ट प्राइस हो गया, एक कितना हो गया अपना सेलिंग प्राइस। सीधी जी गल, कोई लंबा चौड़ा कंसैप्ट नहीं, सिंपल जिहा कंसैप्ट है जिहड़ा आप इस क्वेश्चन दे विच लाना है। नैक्सट देखो, एंड रिमेनिंग एट अ लॉस ऑफ 5%। इहदा मतलब रिमेनिंग कितना बचे बेटा 30 आ गए 20 बचे, मतलब अपने को कॉस्ट प्राइस है। क्लियर है। हुण देखो लॉस ऑफ 5%, यानी 20 का 5% ये होना है 5/100, यानी एक दा लॉस +3 माइनस ये कितना हो गया अपने 2/5। क्लियर। माइनस प्लस लॉस यानी सेलिंग प्राइस कितना हो गया अपने को 19 रुपये। इसका मतलब अपने को टोटल जो जी कॉस्ट थी कितनी बची 50 रुपये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आप मन्ने। क्लीयर। बट आप बेच किन्ने विच दिता इनू 33 ते 19 कितना 52। क्लीयर है। हुण ध्यान नाल देखो क्वेश्चन दे विच आपां नूं दिता की होया, आपां सिर्फ वो लाइन समझनी है हुण ते अपना क्वेश्चन होगा। बिकॉज इस तरह देख दो क्वेश्चन हो रहे हैं उन्होंने भी ध्यान नाल करूँगा। थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन है, हुण तक बड़े शॉर्ट क्वेश्चन है बट 10-11 तो बाद थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन अपने हुण आऊँगे। आपां नूं किन्ने दा प्रॉफिट हो रहा है बेटा 2 रुपीज़ का, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किन्ने दे दिता है 1500, यानी कितना 750 गुना
किन्ने गुना 750 गुना। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੋਇਆ सारे दे सारी वैल्यू 750 गुना यानी 50 भी कितना हो गया 750 गुना आ कितना हो गया अपने को 37500। ऑप्शन नंबर ए अपना बिल्कुल सही है। क्लियर है। चलो 5 7 35 350 5 5 25 बिल्कुल 37,500 इज द राइट आंसर। दसो प्लीज़ हुण देखियो मैं हुण तक नहीं कहा बट हुण तुहाडा फर्ज है इस वीडियो को लाइक भी करना है शेयर भी करना है कमेंट भी करना है तो चैनल को बेटा सबसक्राइब करना ना भूलियो बिकॉज इस तरह के शानदार वीडियो जद ही तुहानू मिलणगे टाइम टू टाइम जदों तुसीं इस वीडियो को लाइक कर दोगे। क्लीयर है। चलो चलो भाई करो 11वां क्वेश्चन की कह रहे हैं इन अ स्कीम अ पार्क ऑफ पैक ऑफ 3 शॉप्स विद MRP 45 is available for 42 if it still gives a profit of 5% to the shopkeeper then the cost price of the pack is। दसो जी कितना आंसर है। चलो जी देखते हैं इन अ स्कीम अ पैक ऑफ 3 शॉप्स विद MRP 45 सीधी जी गल है ऊपर पर जगह छड़ाई है MRP तो तुसी डिस्काउंट दोगे ताकि बढ़ूंगा सेलिंग प्राइस डन है 45 देता बेटा MRP इज अवेलेबल फॉर 42 सेलिंग प्राइस कितने देता 42। यही हिसाब से जेडी क्वेश्चन च गल कही है वही मैं इधर लिखती है। क्लियर है। 45 अवेलेबल फॉर 42 इफ इट स्टिल गिव्स अ प्रॉफिट ऑफ 5% देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज। इसका मतलब की हो गया देखो अपने को 100% है अपन पता किन्ने दा उस तो बाद आई अपने को MRP उस तो बाद इतने आप लाता जी डिस्काउंट लाता है ना डिस्काउंट ला के अपने पास की हो गया सेलिंग प्राइस। जे सेलिंग प्राइस हो गया इदा मतलब जे 5% का बेटा प्रॉफिट हैगा तो प्रॉफिट कितना होना चाहिए 105%। यही सीधी जी गल है। मैं ध्यान नाल इसलिए करा रहा क्वेश्चन बिकॉज दीज क्वेश्चन आर सो इंपॉर्टेंट सो लॉजिकल। जे एक बार समझ आ गई इन्ना करना ही नहीं तुसीं सीधा क्वेश्चन चक देना समझ रहे हो तो ध्यान नाल करो प्लीज इन क्वेश्चनस नूं। देखो इहदा मतलब आपां नूं की दित्ता है आपां नूं 105% की वैल्यू दी है तो कि वैल्यू पूछ रहा वो 100% की। हुण अज तो बाद ये सारा तुसीं नहीं लिखना तुहानूं जे 42 सैलिंग प्राइस दिता है तो 5% का प्रॉफिट दिता है तो सीधी जी गल है किन्ने दी वैल्यू हो गई 105% की। इनू कट दो बेटा 21 ते 20 हुण आपां नूं किन्ना दिता है सॉरी 21 ते 20 आपां नूं 21 की वैल्यू किन्नी दी है 42 2 टाइम्स तो ये भी कितना हो गया 2 टाइम्स आंसर इज 40। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर। सो ऑप्शन नंबर सी अपना बहुत वधिया आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो जी क्वेश्चन नंबर 12 अ शॉपकीपर सेल्स 1/3 ऑफ गुड्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। आ गया वही वाला क्वेश्चन इस तो जेड़ा अपन 9th या 8th 10th क्वेश्चन किया है वही वाला क्वेश्चन है बट इहदे विच हुण 3 स्लैब्स आ गए ने उहदे विच 2 थे इहदे विच 3 है। अ शॉपकीपर सेल्स 1/3 ऑफ हिज गुड्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, another 1/3 at a profit of 20%, and the rest as a loss or at a loss of 6%. What is his overall percentage profit या profit percentage? देखो 1/3 फिर क्या देते हैं another 1/3 ठीक है। तो आप मान लिया भाई 30 रुपए हैं लेट टोटल आर्टिकल भी 30 तो पैसे भी किन्ने 30 रुपीज। क्लियर है। 30 रुपये थे 30 आर्टिकल। देखो आ शॉपकीपर सेल्स 1/3 ऑफ हिज गुड्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। देखो जे मैं मनना टोटल अपने को आर्टिकल 30 है इधर 1/3 कितना हो गया सॉरी इधर 1/3 कितना हो गया इधर 1/3 हो गया 10। इधर मतलब एक आर्टिकल की कीमत अपने को 1 रुपये है अपन की देता है प्रॉफिट ऑफ 10% यानी 10 रुपये की चीज़ आप 10% के प्रॉफिट से बेची है यानी 1 रुपये एक्स्ट्रा यानी कितना हो गया ये अपने को बेटा कॉस्ट प्राइस है पिछले क्वेश्चन दी तरह ये अपना आ गया सेलिंग प्राइस कितना 11। क्लियर है गल। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस वाला सारा मुद्दा समझ आ गया। चलो नेक्स्ट देखो अनदर 1/3 एट अ प्रॉफिट उन्हें रेस्ट दा 1/3 नहीं किया अनदर 1/3 यानी इधर फिर 1/3 इधर फिर 1/3 यानी 10 एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% यानी इधर 20% कितना हो गया सीधा सीधा अपने को +2। ठीक है ये फिर अपना सीपी आ गया
तो प्लस कितना आ गया अपने को 12 रुपये हो गया। ठीक है, हुण कितना बचा अपने को 10 10 ते 10 रह गया एंड रेस्ट है द लॉस ऑफ 10%। हुण 10 का 10% देखो 10 इंटू 6/100 यानी कितना होगा 0.6। ठीक है, यानी इहदे विच 0.6 माइनस कर दो कितना होगा 9.4। क्लियर है। हुण बेटा ध्यान नाल देखो अपने कोल सैलिंग प्राइस कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस की गल करिए 30 आ गया। ठीक है जी, देखो आ कितना आ गया 12 11 कितना हो 23 23 से 9 कितना हो गया 32.4। सैलिंग प्राइस कितना हो गया 32.4। ध्यान नाल देखो दोबारा देख लो एक बार, कैलकुलेशन च गलती नहीं होनी चाहिए। 12 1 13 ते 10 23 23 से 9 32 32.4। हुण की कह रहे क्वेश्चन ओवरऑल प्रॉफिट यानी की कह रहे भाई प्रॉफिट कितना आ गया अपने को, प्रॉफिट आ गया 32.4 माइनस 30 यानी कि 2.4। क्लियर है। इहदा मतलब आपां हुण की करना है कि कॉस्ट प्राइस कितना 30 आ गया, जे 30 की चीज़ तुसीं 32.4 ते बेचती यानी 2.4 का प्रॉफिट आ गया किन्ने विच 30 इंटू ऑफ 100% इनू कट्टो ये कितना आ गया 0.8 0.8 इंटू 10 इज 8% प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A dealer sold 2 of his kettles for 500 each. Another 500 each आ गया। इसका मतलब की कह रहे हैं कि सेलिंग प्राइस हैज टू बी सेम सेलिंग प्राइस। One of them he sold at 10%, on another lost of 10%, यानी पहला 10% लॉस थे he gained 10% ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ 10%। His gain or loss percent in the entire transaction was। ਵਧੀਆ क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। देखो सिंपल जी गल है भाई, 10% का मतलब कि 1/10। जब मैं सीपी ते एसपी की गल करा फॉर आर्टिकल 1 10% लॉस यानी 10 की वैल्यू कितनी है अपने को 9 है। सीधी जी गल बेटा 10 की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 9 आ गई। हुण की कह रहा है सैकेंड आर्टिकल दे विच उन्ना ही परसेंटेज की हो रहा है अपन गेन हो रहा है यदि 10 ते कितना 11। हाँ जी 10 ते कितना हो गया 11 हो गया। ठीक है, ईच यानी इनू करो भाई 11 देना मल्टीप्लाई, इनू करो भाई 9 देना मल्टीप्लाई, तो आ कितना हो गया बेटा 110 रेशो 99। आ कितना हो गया 90 रेशो 99। तो सीधी जी गल है भाई 200 रुपए की चीज़ किन्ने दे बेचोगे तुसी 198 इनू कट दो यानी 100 रुपए की चीज़ किन्ने दे विच 99 साफ साफ दिख रहा है 1% का लॉस हो रहा है अपने को ऑप्शन नंबर बी। तो सीधी जी गल है, इस क्वेश्चन को आप इस तरह ही करना है। नैक्सट क्वेश्चन से चल रहा है मैं सॉरी चलो चलो जी क्वेश्चन 14 कर दें। If the manufacturer gains 10%, the wholesaler dealer 15% and the retailer 25%। की कह रहे हो कि भी मैन्युफैक्चरर जेड़ा है जेड़ा चीज़ ਨੂੰ मैन्युफैक्चर कर रहा है वो 10% का गेन कर रहा है, होलसेल डीलर कर रहा है 15% का, तो रिटेलर कर रहा है 25% का। देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ टेबल इफ रिटेलर प्राइस वॉज 1265। इसका मतलब फाइनल प्राइस 1265 है सारा का सारा करन तो बाद। हुण देखो जरा ध्यान नाल क्वेश्चन की दिता है मैन्युफैक्चर गेन 10%। देखो आप इस क्वेश्चन को करके आए होनी 10% का मतलब कितना बेटा 1/10 यानी सीपी दे केस किन्ने अपने को एसपी। पहली गल करिए 10 की वैल्यू कितनी 11 होगी, गेन सारा गेन ही हो रहा है। क्लियर। नेक्स्ट की दिता है द होलसेलर डीलर 15%। हुण 15% का मतलब क्या है अपने को 3/20 यानी अपने को 20 की वैल्यू कितनी आ गई 23 आ गई। सिंपल जी गल। थर्ड की दिता अपने को एंड देन सॉरी रिटेलर 25%। अनदर 25% का मतलब क्या हो गया 1/4 यानी 4 की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। देखियो ध्यान नाल देखो आपां नूं इस दी वैल्यू कितनी दे 1200
65 ਤੁਸੀਂ ਕੱਟਣਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੱਟ ਦੋ। देखो 23 गुणा 5 कितना आ गया 115, 115 गुणा 10 जमा 1 आ कितना हो गया 1150 115। ध्यान नाल देखो बेटा 5 6 2 कितना हो गया अपने को 1265। ठीक है आ कितना आ गया 200 ते 400 800 तक ही आ गया अपने को आंसर। ऑप्शन नंबर बी 800 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है। दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ। फटाफट लाइक कर दो वीडियो ਨੂੰ थम्स अप कर दो भाई। मैं अगर स्क्रीन जर ਬਹਿ ਜਾ ਕਰਾ ਦੋ ਸਾਡੀ। क्लियर शेयर करो बेटा ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। चलो जी मैं पानी पी लो माड़ा ਜਿਹਾ, ਗਲਾ ਸੁੱਕ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਇਸ क्वेश्चन ਨੂੰ। एक टाइम ਤੇ ਪੈਟ क्वेश्चन ਸੀਗਾ ਸਾਰੇ ਕਲੀਅਰ एग्जाम्स ਦਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ। किद्दां करोगे इस क्वेश्चन ਨੂੰ? प्लीज़ ट्राई करो, प्लीज़ ट्राई करिए। अ मैन बॉट एन आर्टिकल and sold it at a gain of 5%. If he had bought मतलब at 5% less and sold it for rupees 1 less, वो की कह रहा है he would have made a profit of 10%. The CP of the article was, देखो जरा ध्यान नाल देखो बेटा इस क्वेश्चन। वो कह रहा है a man bought an article and sold it at a gain of 5%. ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ 5% ਦੇ ਗੇਨ ਤੇ ਯਾਨੀ ਮੁਨਾਫੇ ਤੇ ਵੇਚਤਾ। ਜੇ ਉਸਨੇ 5% ਕਮ ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 10% ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਚਦਾ ਤਾਂ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲਾਸ, ਕਮ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ठीक है तो आप बताना सीपी ऑफ द आर्टिकल। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखो आप करते हैं लेट सीपी इज इक्वल टू 100%। आप परसेंट च लैके चलांगे इनू। देखो जदों भी इस तरह का क्वेश्चन है 2-3 परसेंटेज होवे तो एक अपन पैसे दिते होवे जिद्दां ये है तो तुसी इनू शुरू च कंसीडर नहीं करना, इस एक नूं थोड़ी देर वास्ते छड्ड दो, एंड च इनू आपां लेना है। हमेशा तुसी इदां ही करना इस तरह का क्वेश्चन। देखो शुरू च देखो बेटा 100 रुपए की चीज़ थी या 100% की, तुसी इनू किन्ने रुपए ते बेचता 5% दे गेन, सॉरी 5% दे गेन ते, यानी किन्ने दा बेचा होना है 105%। ये अपनी SP1 होगी, सीधी जी गल बेटा। क्लियर है। 100 की चीज़ किन्ने दे बेचदी होनी 105 दी। इफ ही हैड बॉट इट एट 5% लैस, इदा मतलब 100 की थां ते ओ वैल्यू कितनी होनी चाहिए है 95%, एंड सोल्ड इट एट 1 रुपी लैस, मेड अ प्रॉफिट ऑफ 10%। हुण देखो इस ते आपां प्रॉफिट लै चुके हैं, आपां नूं सिर्फ प्रॉफिट मिल सकता 95% दे, यानी 95% दे 10% का प्रॉफिट यानी कितना हो गया 9.5, यानी आ कितना हो गया बेटा 104.5%। आ दसो इस तरीके वास्ते थम्स अप, लाइक, सबसक्राइब ते वीडियो नूं शेयर करना बनता बेटा। क्लीयर है गल। की दिता आपां नूं कि आपां 100 रुपए की चीज़ 105 ते बेच रहे सीगे, बट उन्हें की किया कि 5% लैस ते खरीदो, तो 100 की चीज़ आपां किन्ने ते 95 ते खरीद ली, तो उन्होंने आप 10% के प्रॉफिट से बेचा, सीधा 5 ना ऐड कर दो, वरना 105 हाँ इधर भी 105 आ जाना। 95 का 10% यानी कि 9.5 आप ऐड करना है। क्लीयर है। हूँ ध्यान नाल देखो बेटा आपको की दिता है 1 रुपया लैस। वो 1 रुपया लैस क्यों हो गया, क्योंकि इतने कितना है 105 माइनस 104.5 यानी 0.5%। इसकी वैल्यू कितनी अपने को 1 रुपया, यानी 5 की वैल्यू कितनी आ गई 10, यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 2। तक क्वेश्चन की पूछ रहे अपने तो साफ साफ वो पूछ रहे सीपी ऑफ द आर्टिकल। जे बेटा 1% की वैल्यू अपने को 2 आ गई तो 100% की वैल्यू कितनी जो सीपी मन रखे 200। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्लीज लाइक शेयर ते सबसक्राइब बंद है चैनल इस क्वेश्चन वास्ते, दोबारा कहने की लोड़ ना पवे बेटा, तुहाडा फर्ज है। क्लीयर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ते वधदे आपां। क्वेश्चन नंबर 16 द प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 832। हाँ बेटा सुपर इंपॉर्टेंट, आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है जो आप कर रहे हैं। सैकेंड लैक्चर के जोड़ा सैकेंड आना है वो भी इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, लॉजिकल कंसैप्शुअल ते थ्योरेटिकल क्वेश्चन। क्लीयर है। चलो की दिता है द प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹832 is equal to the loss incurred when the same article is sold for 448. What should be the
सेल प्राइस फॉर मेकिंग 50% प्रॉफिट। की करना चाहिए इस क्वेश्चन के अपन देखो सीधी जी गल है भाई, कोई लड़ाई वाली गल नहीं। द प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रेट 32। देखो ये सीपी होना अपने को डेफिनेटली एक अपन सैलिंग प्राइस मन रहे हैं जेड़ा प्रॉफिट है, जेड़ा सैलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस तो ज्यादा होगा वो अपना प्रॉफिट होना चाहिए, जेड़ा सैलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस तो कम होगा वो अपना की लॉस है। क्वेश्चन दे विच देखो दोबारा पढ़ते हैं, द प्रॉफिट अर्निंग बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 832। मैं मन रहा कि 832 है तो आ कितना हो गया 448। डेफिनेटली ज्यादा वाला डेफिनेटली यार ये तो कॉमन सेंस की गल है कि 832 ते प्रॉफिट होना है, 448 ते लॉस होना, इदा तो नहीं हो सकता 448 ते प्रॉफिट हो जाए 832 दे विच लॉस हो जाए। क्लीयर जी गल है यार, ये नहीं कोई लड़ाई वाली। क्लीयर है। जे मैं मान लिया भाई इतने पी का प्रॉफिट है तो ए पी का लॉस है। क्वेश्चन यही कह रहा है कि जिन्ना प्रॉफिट उन्ना लॉस। तो जे आप इधर की गल करिए कितना हो गया 2p। तो ये की है 2p की वैल्यू कितनी है 832 माइनस 448। फटाफट ऐड करो तो बताओ क्यों, सॉरी माइनस करो तो बताओ कितना आ रहा है। 10 सेकंड है दसो, चलो 10 सेकंड है सॉवच है मेरे को दसो कितना आ गया माइनस करके कितना 384। वेरी गुड, बाकी भी करो शाबाश। 384 जाना चेक कर लो सारे, मैंने स्टेटमेंट चेक कर लूँगा माड़ी जी। चलो जे मैं गल करा आ कितना आ गया 384 तो बेटा पी की वैल्यू कितनी आ गई इतों 192। क्लियर है। इदा मतलब अपन कॉस्ट प्राइस कढ़ना, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया प्लस 192 448 प्लस 192 640। क्लियर है कितना हो गया 640। हुण की कह रहा है क्वेश्चन, हुण बेटा साफ साफ ये कह रहे अपन किन्ने दा प्रॉफिट कमाना 50% का, यानी 50% कितना हो गया 320। 640 का 50% 320 होया तो 640 तो 320 कितना हो गया 06। So 960 ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं। बढ़िया क्वेश्चन सी, इजी सीगा बट चलो। A manufacturer buys 2 articles for 600. He sells one of them at profit of 22% and other at loss of 8%. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास का अज यही है, पहले वाला पिछला सीगा तो सैकेंड यही है। बिकॉज इस क्वेश्चन के मैक्सिमम बच्चे गलती करते, मैं दसांगा की गलती तुसीं नहीं करनी। A merchant buys 2 article for 600, मतलब उन्हें अपन की दिता है कॉस्ट प्राइस दिता है 600 रुपये। हुण कोई सेम सैलिंग प्राइस कोई गल नहीं है। ही सैल्स वन ऑफ दैम एट अ प्रॉफिट ऑफ 22%। भाई एक नूं 22% के प्रॉफिट ते कर रहे हैं एंड द अदर एट द लॉस ऑफ 8%। तो सैकेंड नूं 8% के लॉस ते कर रहे हैं एंड मेकिंग नो प्रॉफिट नो लॉस। इसका मतलब जिन्ना खरीद रहा है उन्हें दे बेच रहे हैं। क्लियर है। इन दैट वट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल दैट इज सोल्ड एट अ लॉस। देखो बेटा ध्यान नाल देखो, आप लाऊंगे एलिगेशन। मैं कह रहा ए आर्टिकल ए है जो आप प्रॉफिट से बेच रहे हैं कितना 22% प्रॉफिट से। ए आर्टिकल अपना बी है अपन लॉस से बेच रहे हैं, माइनस लिख देना मैं कितना -8%। तो अल्टीमेटली अपन कोई प्रॉफिट को लॉस नहीं मतलब 0। क्लियर है। इतने आप लिखूंगे 0 बटा 0 माइनस ऑफ -8। इतने क्या होगा मतलब एक ही आ गया अपने 8/22। हुण ध्यान नाल देखो ये अपने को किधर रेशो आया। हुण बच्चे की करनगे मैनूं पता है, तुसीं मैं करके दिखांदा। भाई 30 की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 600, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 20। इदा मतलब ए की वैल्यू कितनी आ गई 160, तो इधर कितनी वैल्यू होगी अपने को 440। तो 440 अपना लग गया आंसर। यही गल होगी जो कि सरासर गलत है। बिकॉज ए रेशो कि आई है ये अपने को कॉस्ट प्राइस की रेशो आई है। एक की रेशो आई बेटा कॉस्ट प्राइस की है जी रेशो आप हुण तक लिख रहे हैं। क्लीयर है। ध्यान नाल देखो नैक्सट। हुण 440 यानी इस 440 से 8% का लॉस, यानी 440 से 8% का लॉस
आ कितना होगा अपना 404.80। देखो 440 अपना ऑप्शन है नहीं, ये बहुत छोटा है, ये तो बड़ा है, तो इनू छड़ के किया सकता ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कट के देख लो इन्ना ही आऊगा। क्लियर है, 35.2 आना है, तुसी कट के देख लियो। क्लियर है, चलते हैं लास्ट 3 क्वेश्चन की तरफ। बहुत वधिया लेक्चर चल रहा है, मैंने तो मज़ा आ गया इस लेक्चर के विच प्रॉफिट लॉस करा के। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 18, अ रिटेलर बायस अ रेडियो फॉर 225, हिज ओवरहेड एक्सपेंसिस आर ₹15। उन्हें क्या किया, एक रिटेलर ने एक रेडियो बाय किया किन्ने दा 225 का। ओवरहेड एक्सपेंसिस यानी कोई भी एक्सपेंस हो सकता है, ट्रैवलिंग का हो सकता है, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ठीक कराया हो, कुछ भी किया हो, आर 15। ठीक है, ही सैल्स द रेडियो फॉर 300, उन्हें 300 रुपये का भाई बेचता, द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ द रिटेलर इज। ਹੁਣ ਇਹ क्वेश्चन मैं करावांगा तो ਤੁਸੀਂ करना, फटाफट क्वेश्चन करके दसो मैंने कितना आंसर, छेती जल्दी बताओ आंसर कितना, छेती दसो भाई आंसर कितना। देखो इस क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। रिटेलर बायस आ रेडियो फॉर 225, देखो ਇਹਦਾ मतलब कॉस्ट प्राइस कितना देता अपन आ देता 225। ठीक है, हिज ओवरहेड एक्सपेंसिस आर 15, ਇਹਦਾ मतलब ओवरहेड एक्सपेंसिस भी ਉਹਦੀ जेब तो ही जा रहे हैं, यानी 15 होर जोड़ दो, आ कितना हो गया अपने को 240। क्लियर है, आ कितना हो गया अपने को 240। ਇਹਦਾ मतलब कि साफ साफ कि अपने को हुण कॉस्ट प्राइस कितना हो गया बेटा 240 रुपये। ही सेल्स द रेडियो फॉर, ਇਹਦਾ मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो गया अपने को, सेलिंग प्राइस हो गया 300 रुपीज। ਇਹਦਾ मतलब सीपी तो एसपी का रेशो कितना आ गया 240 ते 300 कट दो जी, 6 चौका 24, 6 पंजा 30, यानी 4 रुपये की वैल्यू, 4 रुपये की चीज़ किन्ने ते बेचती आप 5 ते, यानी 1 का प्रॉफिट किन्ने ते 4 ते गुना 100% आ कितना हो गया 25%। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, चलो सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे करो इन्हों फटाफट। ITC sells one product at profit of 20%, another at a loss of 20% at the same selling price। इस तरह का क्वेश्चन आप किया है, याद करो जो 1000 रुपये आप लिता सीगा, सेम क्वेश्चन है, ਤੁਹਾਡੇ को 30 सेकंड है, प्लीज़ कैरी ऑन दिस क्वेश्चन। 30 सेकंड है सिर्फ, हम देख रहे हैं 30 सेकंड है, प्लीज़ करो। चलो देखो ITC सेल्स वन प्रोडक्ट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, अच्छी तरह पता होना चाहिए 20% का मतलब की होंगे 1/5 प्रॉफिट, यानी CP रेशो SP। जे गल करिए आप प्रॉफिट है 20, यानी 5 की चीज़ 6 रुपये च, क्लीयर ही गल है। नेक्स्ट इज द लॉस ऑफ 20%, यानी 5 की चीज़ 4 रुपये, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की गया कि सेम सेलिंग प्राइस। वैसे तो मैं कराना नहीं सी क्वेश्चन, चलो फिर भी मैं करा रहे हैं। इनू कर दो भाई 2 देना मल्टीप्लाई, इनू कर दो भाई 3 देना मल्टीप्लाई, ताकि ना होगा 10/12, 15 कितना हो गया 12, यानी टोटल 10 से 15 कितना हो गया 25, 12 + 12 कितना हो गया 24, यानी आप की 25 रुपये की चीज़ आप किन्ने बेचती बेटा 24 ਦੇ ਵਿੱਚ। क्लीयर, 25 ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਚ ਵੇਚਤੀ 24 ਦੇ। लॉस इन अकर्ड, यानी लॉस इन अकर्ड यानी 1 ਦਾ लॉस आ गया किन्ने ਤੇ 25 ਦੇ गुना 100%, ਤੇ 25 ਚੌਕਾ कितना होंगे 100, तो आंसर कितना आ गया अपना ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लीयर है, तो बहुत ईजी से क्वेश्चन ने, बट जे ਤੁਹਾਨੂੰ कॉन्सैप्ट आता, जे कॉन्सैप्ट नहीं आता ਤੁਸੀਂ नहीं कर सकते इस क्वेश्चन। चलो बेटा चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ਤੁਹਾਡੇ क्वेश्चन नंबर 20। इन अ सर्टन स्टोर the profit of 320%, oh sorry, in a certain store the profit is 320% of the cost। मतलब ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ selling price ਦਿੱਤਾ ਉਹ 320% ਵਾਧੂ ਦਿੱਤਾ cost price ਤੋਂ, because profit ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। if the cost increase by 25%, ਜੇ ਉਸ ਦੀ manufacturing cost ਹੈ, कोई भी cost हो सकती है 25% ਵੱਧ गई, but the selling price remain same। बेटा जे selling price same रहा, ਇਹਦਾ मतलब 320% वाला सेलिंग प्राइस इधर आप लेना पैना, वो कॉन्स्टेंट है।
ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹੀ ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੋਸਟ ਵਧ ਰਹੀ ਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਵਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਦਾ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾइस ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਹਾਊ ਟੂ ਅਪਰੋਚ ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਪਰੋਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ ਇਨ ਅ ਸਰਟਨ ਸਟੋਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਇਜ਼ 320%। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀਪੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਬਈ ਆਪਾਂ 100%, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ 320% ਵੱਧ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਜੇ ਸੀਪੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਐਸਪੀ ਕਿੰਨਾ ਹੈ प्लस 320%, यानी 420 आ गया। आ दसो बेटा, आ सिंपल जी चीज़ है जी आप की है, डन। इफ द कॉस्ट इंक्रीज बाय 25%, इसका मतलब कॉस्ट हूँ कितनी होगी 125%, क्लियर होगी, कितनी होगी 125%। एंड सैलिंग प्राइस रिमेन्स कॉन्स्टेंट, इसका मतलब सीपी ये है अपने को न्यू सीपी, इन्हों पर लिख सकते हैं न्यू सीपी, ते सैलिंग प्राइस अपने को उतना ही है कितना 420, यानी अपने को हुण की पूछ रहे हो अप्रोक्सीमेटली वट परसेंटेज ऑफ द सैलिंग प्राइस इज द प्रॉफिट। सैलिंग प्राइस इज द प्रॉफिट, दसो भाई की आंसर है सैलिंग प्राइस ऑफ द प्रॉफिट कितना करोगे। हुण आपां नूं प्रॉफिट कढना पैना है, प्रॉफिट कितना आ गया, देखो प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट आएगा 420 माइनस 125, आ कितना हो गया अपने को 120 होंगे 300 आता 295 आ गया। वट परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस इज द प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट कितना 295, सेलिंग प्राइस कितना 420 इंटू 100%। देखो ध्यान नाल देखो, जे ए अपने को किंदा 7 नूं कटिए 7 छिक्का 42, अप्रोक्सीमेटली दिता है 7 चौका 28, 7 दूनी 14, अप्रोक्सीमेटली 42, यानी अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया अपने को 70%। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये सीगे धमाकेदार 20 क्वेश्चन प्रॉफिट ते लॉस दे जेडे तुहाडे पेपरां च आए होए ने ते कुछ स्टैंडर्ड एग्जाम ते क्लैरिकल दे विच आए ने, तो कुछ किसी एग्जाम के मेन्स के भी क्वेश्चन इस इंक्लूड ने। जेडे कि दो क्वेश्चन मैं कहा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो थोड़े मेन्स के क्वेश्चन है। प्लीज़ सब बेटा अभी वीडियो के नाल पढ़ते रहो, चैनल को सबसक्राइब करो, वीडियो शेयर करो, तो चैनल को सबसक्राइब करना जरूरी है, तो शेयर तो करना और भी है, तो लाइक भी करना है। क्लियर है, चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। चलो बेटा आज वास्ते इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के नेक्स्ट वीक, थैंक यू।